साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र आज एक विषय पर चर्चा करूंगा कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल आया तो था राजनीति बदलने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, मगर क्या उसने ऐसा किया? बड़े ध्यान से सोचें तो हमें पता चलेगा कि केजरीवाल ने अपनी ही राजनीति चेंज नहीं की, देश की राजनीति भी चेंज की है और जो आज के विपक्षी दल हैं उनकी राजनीतिक सोच भी चेंज कर दी है। कैसे की है ये ज़रा सुनिए। केजरीवाल पहला चीफ मिनिस्टर बना है जो जेल गया बिना त्यागपत्र दिए, जबकि लालू यादव, जयललिता, हेमंत सोरेन रिज़ाइन करके ही जेल गए। उनको पहले रिज़ाइन करना पड़ा था, लेकिन ये कहता है मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और उसके अलावा आप ये भी देखिए कि जेल से सरकार चलाने वाला पहला मुख्यमंत्री बना। तो आज तक इससे बड़ा बदलाव राजनीति पे क्या हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर जेल से बैठ के सरकार चलाएगा? है कि नहीं मज़े की बात? तो राजनीति तो बदल दी इसने। आज के सारे विपक्ष के नेता सबके खिलाफ इसने कहा चोर हैं ये। सोनिया गांधी के लिए तो यहाँ तक कहा कि आप सारी सीबीआई, ईडी, सारी जांच एजेंसियाँ बंद कर दो, आपसे कुछ काम नहीं होता। अरे कुछ पकड़ना है, चोरी पकड़नी है तो, रिश्वत पकड़नी है तो सोनिया गांधी को जेल में डालो, तब पता चलेगा कौन किसने कितनी रिश्वत ली है। ये शब्द बोले थे इसने। और उसके बाद सोनिया जी के ही चरणों में बैठ गया जाके। सोनिया गांधी आज इसकी पत्नी के बगल में बैठी हुई थी रामले ग्राउंड के जलसे में। ये क्या कम राजनीति बदली है जी? और फिर मज़े की बात है कि हेमंत सोरेन की पत्नी केजरीवाल की पत्नी से मिल रही है, कल मिली है, गले मिल के, और कहती हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी ने कहा मैं तो उनके दुख बांटने आई थी। अरे दुख बांटने? तुमने उनसे पूछा कि मेरा पति तो रिज़ाइन करके गया जेल, तेरे पति ने क्यों नहीं रिज़ाइन किया? नहीं पूछा ये बात। आप ये देखिए कि किसकी राजनीति बदलने की मैं बता रहा हूँ आपको कि विपक्ष के सभी नेताओं, नाम मैं बताता हूँ आपको ज़रा। लालू यादव, सोनिया गांधी का परिवार, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, शिवसेना के ठाकरे परिवार, पंजाब के बादल परिवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कोई भी हो, सभी के परिवारवाद पे इसका संजय सिंह बड़े ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाता था कि सबके अपने अपने परिवार सेट किए, परिवारवादी पार्टियां। लेकिन आज अपनी ही पत्नी को पॉलिटिक्स में सेट करने के लिए उतावला हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह शीश महल नहीं जाना चाहिए। शीश महल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सब पे करप्शन के आरोप लगाए और आरोप लगते ही कहता था कि त्यागपत्र दे देना चाहिए। ईडी के सामने जाते हुए इन लोगों की पैठ गीली होती है। लेकिन आज क्या हुआ है? अपनी ही गिरफ्तारी को रोकने के लिए चारों तरफ मारा फिरा। हाई कोर्ट गया कि जी मेरे को आप गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दीजिए। आज ही वाह, सबको गिरफ्तार करा दे और अपनी गिरफ्तारी पर प्रोटेक्शन ले ले। कैसे हो सकता है? ये है राजनीति का बदलाव। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि जितने इसके लोग हैं, ईडी ने, सीबीआई ने सबूत दिए होंगे ना कोर्ट में, तभी तो वो कोर्ट के आदेश पे जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहीं पे भी उनको आज तक एविडेंस की वजह से ही तो रिलीज़ नहीं किया। लेकिन ये महाराज फिर भी कह रहे हैं फर्जी केस है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसा किसी घर में नहीं मिला, फर्जी केस के ऊपर फिर भी इनको बंद कर रखा है, जेल में डाल रखा है। भाई तुम कोर्ट को क्या मूर्खों की सभा समझते हो कि बिना सबूत के, बिना जांच के उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर सबको
जेल में होने के बाद, सबूत होने के बाद फिर भी कट्टर ईमानदार हैं जी, कट्टर ईमानदार। आज भी पत्नी ने कहा है, रोज़ कहती है कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। क्या बात है जी, कितने बड़े कट्टर ईमानदार हैं। इसके राजनीति का बदलाव देखिए। दिल्ली की जनता कोरोना में त्राही त्राही कर रही थी और ये महाराज गुपचुप अपने लिए 60 करोड़ का शीश महल बनवा रहे थे। ये है राजनीति का बदलाव। कौन कहता बदलाव नहीं किया? सबसे बड़ा बदलाव किया इसने। राजनीति में आने से पहले कहता था मैं तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू में उसके चैनल पे कहा, I have already declared and I again declare I will not contest elections, I will not hold any post। और ये कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सब कुछ ले लिया, इलेक्शन भी लड़ लिया, पोस्ट भी ले ली, ऐसी पोस्ट के जो वारे न्यारे हो गए। और फिर कहता है कि हम तो ईमानदार हैं जी। एक और बात कहता था कि कांग्रेस के लोग हों, उनके सारे नेता भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं। और कईयों को तो चोरों कह के उनसे फिर माफ़ी मांग ली कि जी मैंने तो गलत आरोप लगा दिए। जब क्यों? क्योंकि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। बस बाजार में खड़े होकर टें बोलने से मतलब था इसको। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और लोग उछल के इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे। लेकिन कईयों से माफ़ी मांगी इसने, माफ़ी कईयों से मांगी इसने। कांग्रेस के वकील, कांग्रेस का तो इसने फिर ये भी कह दिया इसने कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि ना कांग्रेस से संबंध रखूँगा, गठबंधन करूँगा, ना बीजेपी के साथ करूँगा। कांग्रेस से तो हो गया, बहुत बढ़िया संबंध चल रहा है। पंजाब में भी कर रहा है, दिल्ली में भी कर रहा है, इधर सब जगह कर रहा है। और आज सारे के सारे बैठ के इसके लिए मातम मना रहे हैं रामलीला ग्राउंड में। इसने कहा कि जी सारी पार्टियां मेरे लिए आई हैं। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे डिक्लेयर किया कि हमारे लिए सारी पार्टियां सपोर्ट करने के लिए आई हैं, केजरीवाल के गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आई हैं। जबकि ऐसा नहीं था, वो इंडी गठबंधन का जलसा था। ये कहता नहीं हमारे लिए था, हमने सारा अरेंजमेंट किया है। सिंघवी को तो इसने, कांग्रेस के वकील सिंघवी को तो अपने लिए कोर्ट में खड़ा कर दिया, हर कोर्ट में खड़ा करता है और उसको करोड़ों रुपए की फीस मिलती है उसको। इससे बड़ा और क्या झुकना होगा कांग्रेस के सामने, जो कसम तो टूट गई इसकी। बस ये है कि भगवान करे कसम, इसकी कसम टूटने का इसको फल ना मिले। कभी किसी भारत के राजनेता की आपने विदेशी शक्तियों को उनकी गिरफ्तारी पे विलाप करते देखा है? कभी नहीं देखा। लेकिन इस व्यक्ति के लिए अमेरिका भी बोल रहा है, जर्मनी बोल गया, यूएनओ बोल रहा है। क्या मामला है भाई? बड़ी साफ साफ बात है कि इसका गठजोड़ उन विदेशी शक्तियों से है। खालिस्तान से पन्नू कह रहा है, अब ये तो चीज़ इंक्वायरी होगी तो पता चलेगी कि इसको खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, उनका आतंकी छोड़ने के लिए 134 करोड़ रुपया दिया गया। और अमेरिका जो बोल रहा है ना, ऐसे नहीं बोल रहा। उनको भी डर है कि अगर पन्नू की चीज़ें पकड़ी गई तो हमारी भी पकड़ी जा सकती हैं। इसलिए वो अभी से शोर मचा रहे हैं कि छोड़ दो उसको। कहना ही चाहते हैं वो, छोड़ दो उसको, इसने कुछ नहीं किया। जैसे वाह जी वाह, क्या बढ़िया बात है। ये अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों? टैक्स चोरी हो कांग्रेस की, इसके ऊपर बोल रहे हैं कि जी किसी का अकाउंट फ्रीज कैसे कर सकते हो? अरे भाई, टैक्स चोरी करेगा कोई पार्टी तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। मुझे बताया अमेरिका को कोई भी ऑफिसर कि उनके यहाँ किसी को टैक्स चोरी करके उसके ऊपर पेनल्टी ना हो, ऐसा अलाउ करते हैं? वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जी कर दो, कांग्रेस का अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है। इसलिए इसने यहाँ तक की राजनीति बदल दी कि
विदेशी शक्तियाँ भी भारत के इन मामलों में टांग अड़ाने लगी। इससे बड़ी और राजनीतिक बदलाव क्या हो सकता है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 साल हो गए, उनको ज़्यादा ही हो गया टाइम। आज तक किसी विपक्षी दल ने सरकार की जांच एजेंसी के अधिकारी, किसी भी एक भी अधिकारी की जासूसी करने का पाप नहीं किया। लेकिन इसके घर ईडी को रेड में 150 डोजन मिले हैं, जिनसे पता चला कि ये ईडी के अधिकारियों की 150 अधिकारियों की जासूसी कर रहा था। और इसने इजराइल से जासूसी का स्नूपिंग डिवाइस भी मांग लिया था कि हमें बेच दीजिए। इजराइल ने मना कर दिया। फिर इस आदमी ने होम मिनिस्टर को लिख दिया कि हमें ऐसा डिवाइस चाहिए। अमित शाह के कान खड़े हुए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन तब उसकी इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी सीबीआई की। लेकिन अब जाके ईडी को ये सबूत मिले हैं। और उस वक्त कहा तो गया था, अब पता नहीं कहाँ तक सही है, कहाँ निकलेंगी चीज़ें अभी धीरे धीरे, कि इसने अधिकारियों की जांच नहीं की, जासूसी नहीं की। इसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की भी जासूसी की, और प्रधानमंत्री और अलग अलग मुख्यमंत्रियों की जासूसी की, और तो और अपनी पार्टी के नेताओं की जासूसी की। इसलिए ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है राजनीति का, कि ये सरकार विपक्षी दलों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रखे। वो तो सुनने में आता, समझ में आता है। लेकिन विपक्षी दल का नेता जो 3 महीना 13 में अभी क्या औकात है, वो सरकार की, इतनी बड़ी सरकार की जासूसी कर रहा है। ये है असली, जो कहता है ना मैं राजनीति बदलने आया, ये राजनीति बदली इससे। तो आज इतना ही मित्रों। मेरे को आशा है कि आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए होंगे। तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कृपया मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।